तो अल्टीमेटली इस वाले केस के अंदर रेजोनेंस आने के कारण स्टेबिलिटी आई। तो वहां से हमने एरोमेटिसिटी पढ़ना शुरू किया कि भाई एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी आई जिससे कि क्या हुई, स्टेबिलिटी अटेन हो गई। क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी तो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और जो प्रैक्टिकल आंसर आएगा दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों में। ठीक है, इसलिए टॉपिक पढ़ाया जाए। सर बेंजीन से साइक्लोएल्कीन मतलब साइक्लोहेक्सेन बनना, तो इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। हाँ, हाँ। कम नहीं ना। ठीक है ना, तो क्योंकि बेंजीन स्टेबल है, इस वाले की कंपैरेटिवली बेंजीन ज्यादा स्टेबल है ना, तो हम जो लेकर चल रहे थे वो आंसर नहीं होगा, आपके पास आंसर कुछ और होगा। तो वो जो डिफरेंस होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोल सकता हूं रेजोनेटिंग एनर्जी। रेजोनेटिंग एनर्जी, तो रेजोनेटिंग एनर्जी का थोड़ा सा मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, एरोमेटिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं जिससे कि कंपाउंड्स के अंदर क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई। वो आई क्यों थी, क्योंकि रेजोनेंस हुआ था उनके अंदर, रेजोनेंस हुआ था इसलिए उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई। ठीक है, ये तो बात हो गया कि कॉन्सेप्ट पढ़ा लो। अब कॉन्सेप्ट में है क्या वो भी देख लेते हैं जरा। तो पहली चीज, अब एरोमेटिसिटी के लिए या एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशन क्या है, वो सिंपल बात में डिस्कस कर लेते हैं जरा। तो कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड अगर चेक करना है तो जिस ऑर्डर में बता रहा हूं उसी में याद रखना, पेपर में उसी में करके आ। तो पहली चीज है हक्कल रूल। हक्कल रूल ने बड़ी सिंपल सी बात बोली, कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मेन बात n क्या है यहां पे, कोई बोलता है n बॉन्ड है, कोई बोलता है n लोन पेयर है, कोई कहता है इलेक्ट्रॉन है, कोई कहता है रिंग है, कोई कुछ कहता है। सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं है भैया। ठीक है ना, n कुछ भी नहीं है, n सिर्फ क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल सी बात, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर n की वैल्यू डाली तो देखो आंसर क्या क्या आ रहा है, n की वैल्यू डालो 0 1 2 0 डालूंगा तो 2 6 10 14 18 22 26 30। अब हक्कल रूल अगर नहीं भी याद रखते हो ना तब भी काम हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी कंपाउंड में इनमें से जो नंबर है अगर उतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यस इट फॉलो हक्कल रूल, वरना नहीं। सीधी सीधी सी बात। एग्जांपल देख लो, कितने बॉन्ड है, 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 आ रहा है 6। तो यानी कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई, कौन सी बनी, हक्कल रूल का ट्रू। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी थी कॉन्टिन्यूटी। अब आसान भाषा में समझना, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है हर कार्बन पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, हर कार्बन पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब सर वो क्या क्या हो सकता है, तो सर डबल बॉन्ड हो जाए कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो जाए कोई बात नहीं, नेगेटिव हो जाए तब भी कोई नहीं, एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तब भी कोई बात नहीं, खाली ऑर्बिटल हो जाए तब भी कोई बात नहीं। यानी कि ऐसा ना हो कि उस कार्बन पे कुछ हो ना, कुछ ना कुछ तो चलेगा। अगर होगा तो कॉन्टिन्यूटी से क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूटी हमारे को हेल्प करती है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या है, थर्ड कंडीशन में हम बोलते हैं प्लेनर, जो कि बहुत रेयर यूज होगा। ठीक है, फोर्थ कंडीशन होती है ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। आखिरी वाली कंडीशन कोई फायदा नहीं है, बस लिखी हुई है बुक्स में तो मैंने बता दी, आखिरी वाली कंडीशन का कोई यूज नहीं करेगी। ठीक है, अब 5-7 क्वेश्चन देखो, उसी में क्लियर हो जाएगा। फिर 2-3 पॉइंट्स मेन में। अब सोचो जरा, बताओ हक्कल रूल फॉलो हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। सर अगर हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं, अगर हक्कल रूल फॉलो हो रहा है फिर बाकी देखने हैं, अगर हक्कल रूल नहीं हो रहा तो फिर हटा दो। तो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या हर कार्बन में कुछ ना कुछ है, सब पे डबल बॉन्ड है, कॉन्टिन्यूटी है।
अच्छा, सारे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो प्लेनर भी है, yet yes it is क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आप बताओ जरा, पहले सोचो, चार आ गए, चार तो है नहीं सर, चार तो है नहीं। नहीं। चलो जी, हक्कल खत्म हो गया ना, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये क्या बन गया, नॉन प्लेनर। नॉन ऑर्बिट। सही बात है। अब ध्यान सोचना जरा, हक्कल है पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, नेगेटिव में भी तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 6। हक्कल फॉलो हो रहा है, हो रहा है। कंटिन्यूटी है क्या, हर कार्बन में कुछ ना कुछ है क्या, नीचे में देखो कुछ है क्या, तो खाली पड़ा है नहीं, तो एरोमेटिक नहीं हुआ, नॉन एरोमेटिक। जो समझ में आती है। हाँ, अब बताओ जरा, हक्कल फॉलो हो रहा है, 4 6 सर पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो हो रहा है वैसे। दो दो चार दो 6, नेगेटिव का 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आ गए हर पॉजिटिव, सब पे कुछ ना कुछ है, कंटिन्यूटी भी हो गई है। सर एक चीज है सर, वहाँ पे एक प्लस भी तो लग गया सर, जो वहाँ 2 मिले नेगेटिव से। वो नहीं, प्लस का मतलब वहां कुछ नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है ना। मुझे बात कॉन्ट्रीब्यूशन की देखी थी। अच्छा, आपने कोई बड़ी सही बात बोली है कि सर जो प्लस हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन मुझे तो उससे मतलब ही नहीं है, मुझे उन इलेक्ट्रॉन से मतलब है जो पाई है। सिग्मा तो बड़े सारे होंगे ना, सिग्मा का मतलब सिग्मा बॉन्ड वाले, इतने सारे सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब है, जो कि डी लोकल है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको नोट करो।